हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परिवार नियोजन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे परिवार नियोजन क्या होता है, जिसमें कि मतलब परिवार का हम नियोजन कर सकें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार जो हमारा परिवार नियोजन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जनसंख्या में जो मतलब तीव्र गति हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति मतलब वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। तो जो तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए नियोजन को परिवार कल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया गया। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसके नियोजन के लिए, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन द्वारा असंतुलित मतलब जो जनसंख्या वृद्धि को संतुलित किया जा सकता है। अगर हम परिवार नियोजन करेंगे तो जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक संतुलित कर सकते हैं, मतलब नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो और परिवार नियोजन द्वारा ही व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करने में भी सफल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम परिवार नियोजन करें तो बच्चों की बात करें, अगर फैमिली में हमारे दो बच्चे होते हैं या 2-3 बच्चे होते हैं तो उससे क्या होता है, उनका खान पान भी अच्छा रहता है, उनकी एजुकेशन भी हम लोग अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हमारे घर फैमिली में लगभग 8-10 बच्चे हों या फिर 7-8 बच्चे हों तो क्या हो जाता है, ना तो उनका खान पान अच्छा रह पाता है और ना ही हम उनके लिए अच्छे से कोई शिक्षा दे पाते हैं। ठीक है, तो परिवार नियोजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। परिवार नियोजन करेंगे तो जो मतलब हमारी फैमिली में बच्चे हैं वो अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में भी कर सकेंगे और उनके खाने पीने का भी ध्यान अच्छे से रखा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा परिवार नियोजन। जो परिवार कल्याण, ठीक है, पहले बात करेंगे हम जो परिवार कल्याण है। ठीक है, परिवार कल्याण के बारे में, जो कि हमारा परिवार नियोजन चैप्टर से लिया गया है। परिवार कल्याण से अभिप्राय परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति से है। ठीक है, परिवार कल्याण से अभिप्राय जो है हमारा परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति से है। ठीक है, और जब प्रत्येक परिवार का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा। और तभी क्या होगा, जो हमारे मतलब समाज है उसमें क्या होगा, प्रत्येक परिवार का आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी हो सकेगा। क्योंकि जब कम जनसंख्या होगी, मतलब घर में भी, फैमिली में भी कम लोग होंगे, तो उसी तरीके से हमारा खान पान होगा, उसी तरीके से हमारी एजुकेशन होगी, उसी तरीके से हमारा जो रहन सहन है वो भी होगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हो सकेगा। ठीक है, और तभी क्या होगा, तभी देश प्रगति के
मार्ग पर अग्रसर होगा। ठीक है, अब जब जनसंख्या कम होगी तो अच्छे से मतलब एजुकेटेड लोग होंगे। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो भी मतलब प्रगति के मार्ग पर ही अग्रसर होगा। ठीक है, प्रगति के मार्ग पर चलेगा हमारा देश में भी अच्छे से वृद्धि होगी, देश में भी विकास होगा। ठीक है, और परिवार कल्याण पे, परिवार कल्याण की सफलता राष्ट्र की आर्थिक उन्नति पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो है हमारा परिवार कल्याण की सफलता राष्ट्र की आर्थिक जो उन्नति होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। ठीक है, देश की अनियंत्रित अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करके ही, ठीक है, करके ही परिवार कल्याण कार्यक्रम का समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या होता है, परिवार कल्याण का समुचित जो लाभ है उससे प्राप्त किया जा सकता है, सो स्टूडेंट्स, मतलब परिवार जो कल्याण है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा कि परिवार कल्याण से हमारा जो अप्रिय है वो क्या है, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति से है। जब प्रत्येक समाज का जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा तभी हो सकता है, तभी देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। ठीक है, और परिवार कल्याण की सफलता राष्ट्र की आर्थिक उन्नति पर निर्भर करती है। जो परिवार कल्याण की मतलब सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो राष्ट्र की आर्थिक उन्नति पर निर्भर करती है। देश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना ही क्या होता है, परिवार कल्याण मतलब होता है। ठीक है, और यह जो कार्यक्रम का समुचित लाभ प्राप्त भी हम कर सकते हैं इसी से। ठीक, तो स्टूडेंट्स, परिवार कल्याण जो था आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट इसमें हमारा दिया हुआ है जो है कि हमारा परिवार मतलब भारत में प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा कहाँ पर था। ठीक है, भारत में प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र, तो स्टूडेंट्स जो परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र था वो हमारा कहाँ पर था, ये बात पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो परिवार नियोजन जो केंद्र था वो हमारे कर्नाटक में था। और कब हुआ था इसका मतलब चिकित्सा केंद्र 1930 ईस्वी में कर्नाटक में स्थापित किया गया। आइए इसे डिटेल में जानें। भारत में प्रथम
परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र, ठीक है, जो कि हमारा 1930 ईस्वी कहाँ बताया था हमने? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में स्थापित किया गया, ठीक है, ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। इससे हमारे क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 1 नंबर के वो भी बन जाते हैं। इनमें पूछा जाता है कि मतलब जो केंद्र चिकित्सा केंद्र था वो कहाँ था, तो कर्नाटक में, और कब था, तो 1930, ठीक है, ये डेट आपको मतलब सन आपको याद रखनी है, ठीक है। आरंभ में परिवार नियोजन जो परिवार नियोजन उच्च वर्गों तक सीमित था, उच्च वर्गों तक सीमित था, ठीक है, ये उच्च वर्गों तक सीमित रहा था। ये वर्ग जो थे, ये वर्ग समुचित शिक्षा के कारण सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए परिवार नियोजन अपनाना पसंद करते थे, ठीक है। और क्या किया था यहाँ पर? शिक्षा प्रसार के लिए, ठीक है, शिक्षा प्रसार के कारण धीरे धीरे परिवार नियोजन कार्यक्रम को साधारण वर्ग भी अपनाने लगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा भारत में जो प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र, तो ये हमारा भारत में मतलब प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र 1907 ईस्वी कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ पर, तो कर्नाटक में, ठीक है, स्थापित किया गया। आरंभ में परिवार नियोजन उच्च वर्गों तक सीमित था, मतलब
पहले क्या था कि उच्च वर्गों तक ही सीमित था। ये वर्ग समुचित शिक्षा के कारण सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए परिवार नियोजन अपनाना पसंद करते थे। ठीक है, ये वर्ग क्या करते थे कि मतलब सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए, अच्छा पारिवारिक मतलब इनका जीवन अच्छे से हो, तो उसके लिए ये क्या करते थे, परिवार नियोजन अपनाना पसंद करते थे। शिक्षा प्रसार के कारण धीरे धीरे क्या होने लगा था, हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक साधारण वर्ग भी अपनाने लगे। जो मतलब साधारण वर्ग के लोग थे वो भी अपनाने लगे। ये था हमारा जो मतलब भारत में जो प्रथम परिवार नियोजन था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के स्टूडेंट्स प्रमुख कारण के बारे में बात करते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, अगर स्टूडेंट्स हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण थे हमारे, वो क्या थे, जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से मतलब हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में, तो भारत की जनसंख्या निरंतर एक तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। भारत की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ी थी, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण ही हमारी प्रगति की जो सभी योजनाएं थी वो क्या हो रही थी, असफल हो रही थी, क्योंकि तीव्र जनसंख्या बढ़ रही थी और उससे जो भी योजनाएं बन रही थी वो क्या हो गई थी, सब असफल हो गई। जन्म एवं मृत्यु को एक ईश्वरीय वरदान मानने की मानसिकता भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण बन गया था। ठीक है, ईश्वरीय जो वरदान था उसकी मानने की मानसिकता भारत की एक क्या बन गई थी, प्रमुख कारण बन गई थी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, पुत्र की आकांक्षा, अशिक्षा, ठीक है, और गर्म जलवायु, और गर्म निरोधक सुविधाओं की भी आदि की वो हुई थी। ठीक है, सुविधाओं की कमी हो गई थी और जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण रही थी ये स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी बताया था बाल विवाह। ठीक है, तो क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि थी, लोग मतलब काफ़ी जनसंख्या हो गई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बाल विवाह अपनाया गया था। ठीक है, और मतलब बाल विवाह के बाद पुत्र की आकांक्षा, मतलब लोगों ने पुत्र की आकांक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि पुत्र ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का मतलब विश्व का एक दूसरा स्थान है। भारत में मतलब जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, दृष्टि से जो है भारत विश्व का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। ठीक है, और मतलब 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसी तरीके से 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारी, उसमें लगभग बढ़कर 121 करोड़ हो गई थी जो जनगणना हुई थी उसमें। ठीक है, 2011 की जनगणना में। तो स्टूडेंट्स, जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसका प्रमुख कारण यही रहा है। ठीक है, और परिवार नियोजन में जो व्यापक हमारी संकल्पना है। ठीक है, तो संकल्पना जो व्यापक है वो क्या है, तो परिवार नियोजन की व्यापक संकल्पना। नेक्स्ट आता है हमारा परिवार नियोजन की व्यापक संकल्पना।
ठीक है। अगर इसकी हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो परिवार नियोजन की संकल्पना है जो वो एकमात्र जनसंख्या वृद्धि पर ही नियंत्रण तक सीमित नहीं है। इसकी जो संकल्पना है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो चुकी है। ठीक है, जो परिवार नियोजन की व्यापक मतलब संकल्पना है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल मतलब परिवार तक ही है, ठीक है, या फिर मतलब परिवार नियोजन ही तक है। तो इसकी जो वृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो परिवार नियोजन की संकल्पना, परिवार नियोजन की संकल्पना मात्र जनसंख्या वृद्धि तक नियंत्रण तक सीमित नहीं है। इसकी संकल्पना क्या है, एक व्यापक है, बहुत ज़्यादा व्यापक है ये। ठीक है, परिवार नियोजन का वास्तविक जो उद्देश्य रहा है वो क्या है? वास्तविक उद्देश्य परिवार का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक जो है उन्नति की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, अग्रसर करना है। ठीक है, ये क्या है, हमारा परिवार नियोजन की जो संकल्पना है वो एकमात्र जनसंख्या वृद्धि तक ही नियंत्रण तक सीमित नहीं है। इसकी जो संकल्पना है वो एक बहुत ज़्यादा व्यापक रही है। ठीक है, व्यापक रही है। परिवार नियोजन का उद्देश्य जो है हमारा, परिवार नियोजन का जो उद्देश्य रहा है वो हमारा क्या रहा है स्टूडेंट्स, कि मतलब परिवार को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, उन्नति की ओर क्या करना चाहिए, हमें अग्रसर करना चाहिए। फिर आता है हमारा परिवार नियोजन में परिवार की जो सीमा है, ठीक है, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार, व्यवसाय आदि के अतिरिक्त सांस्कृतिक जो हैं उत्थान, उनमें ही एक अंतर्निहित, ठीक है, होना चाहिए। और परिवार सीमा के अंदर ही रहकर हम सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको आज का जो हमारा टॉपिक था परिवार नियोजन आपको समझ आ गया होगा, जिसपे हमने किसे पढ़ा था। फर्स्ट हमारा जो था परिवार नियोजन, यानी कि
फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इसे हम फैमिली प्लानिंग, तो हमें फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से अपने जो मतलब फैमिली है उसके लिए प्लान करना चाहिए। तो मैंने बताया था फैमिली प्लानिंग में सबसे मेन पॉइंट है हमारा कि मतलब जनसंख्या के लिए कम करना चाहिए। जनसंख्या कम कैसे होगी, जैसे कि हमारे फैमिली में जो लोग हैं वो मतलब ज़्यादा फैमिली में बच्चों का ना होना, ठीक है, और अधिक जनसंख्या ना होना, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिससे कि मतलब हमारा अच्छे से विकास ना हो सके, हमारा और हमारे परिवार में जो भी बच्चे हैं, ठीक है। विकास कैसे नहीं होगा हमारा, क्योंकि अगर ज़्यादा ही मतलब हमारी फैमिली में बच्चे होंगे तो हम उनके खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे और बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे। और सही जब उनके लिए खाना नहीं मिलेगा तो उनके लिए कई रोग भी हो सकते हैं इससे। और अच्छी अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा, समझो एक प्रकार का ये भी एक रोग ही होता है। जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे कहीं जा नहीं सकते और मतलब अच्छे से एजुकेटेड नहीं हो सकते, तो आगे अपने मतलब अपना जो फ्यूचर है उसमें भी कोई डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें मतलब परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए देखकर चलना चाहिए, ठीक है। तो परिवार कल्याण से हमारा जो पीरियड था ये हमने बता ही दिया है, परिवार कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था भारत में प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र, जो कि कहाँ था, इसमें भी हमने आपको बता ही दिया है। फिर आया था हमारा नेक्स्ट जो जनसंख्या वृद्धि के मतलब जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे, ठीक है, और परिवार नियोजन की व्यापक संकल्पना करना, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स।